जय साईनाथ। प्रिय दर्शकों, यूं तो साईं के अनेकों सुविचार हैं। उन्हीं में से एक है चिंता मुक्त रहना। प्रिय दर्शकों, पीआर भक्ति साधना चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साईं कहते हैं, इस संसार में चिंता से ही इंसान दुखी होता है, क्योंकि चिंता दुख की जननी है। जो इस रहस्य को जानता है वो कभी दुखी नहीं होता। फिर तुम लोग चिंता में क्यों डूबे हो? मालिक पर विश्वास करो, उस पर श्रद्धा रखो, अपनी सारी चिंता उस पर छोड़ दो। याद रखो, जितना बड़ा तुम्हारा अहंकार होगा उतनी ही बड़ी तुम्हारी चिंता होगी। ये मेरा है, वो मेरा है, जब तक ये भावना दिल में जागती रहेगी तुम चिंता मुक्त कैसे रहोगे? अहंकार त्याग दो, उस ईश्वर पर निर्भर रहो। उसे जो करना है करने दो, उस पर संशय शक की उंगली मत उठाओ। अपने शरीर को ही उसका मंदिर बनाओ। भूल जाओ अपने आप को, फिर चिंता तुम्हें तंग नहीं करेगी। दर्शकों, इसी के संदर्भ में बाबा ने एक कहानी सुनाई। एक समय की बात है, एक साधु गांव के कुछ लोगों के साथ नदी पार करने के लिए नाव में बैठा था। एकाएक तूफान आया, नाव डोलने लगी। सब डर गए, चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। लेकिन जो साधु उस नाव में बैठा था वो मुस्कुराता रहा, उस तूफान का मजा ले रहा था। सब लोग उसे देखकर हैरान थे। एक ने तो पूछ ही लिया कि बाबा, यहाँ तो जिंदगी खतरे में है और आप हंस रहे हैं। साधु बोला, अगर हम रोएं तो क्या जिंदगी बच जाएगी? सभी चुप हो गए। तो उन्हीं व्यक्तियों में से एक व्यक्ति बोला कि कमाल करते हैं आप, हम डूबने वाले हैं। तब साधु ने कहा, अगर ईश्वर यही चाहता है तो ही हम डूबेंगे, वरना नहीं, क्योंकि इस दुनिया में उसने हमें भेजा है। हम अपनी मर्जी से नहीं आए हैं और अब जाएंगे तो उसी की मर्जी से ही जाएंगे। इस प्रकार का कथन सुनकर सभी लोग चुप हो गए। तब साधु ने पुनः कहा, कर्ता करने वाला वही है, फिर हम चिंता क्यों करें? उस पर विश्वास रखो। ईश्वर कभी किसी का बुरा नहीं करता और वो जो करता है उसके पीछे भी सबका भला छुपा होता है। इसीलिए चिंता मुक्त होकर भगवान के भजन में लीन हो जाओ। अपने सारे दुख, सारी चिंताएं उसी पर छोड़ दो। वो जो करेगा भला ही करेगा। इतने में तूफान शांत हो गया और नाव किनारे लग गई। तो दर्शकों, चिंता करने से कुछ भी हासिल नहीं होगा। चिंता इंसान को अंदर ही अंदर राख बना देती है। इसीलिए चिंता को छोड़ दो। प्रभु जो करेगा अच्छा ही करेगा। उसके घर देर है पर अंधेर नहीं। तो इसी के साथ जय साईनाथ।